अपने दोस्तों को, सपाटी को, मित्रों को, फ्रेंड्स को, सर्कल को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने दुश्मन को भी ये वाली वीडियो जरूर शेयर करो। क्योंकि देखो क्या है कि अगर आप शेयर करोगे तो हमें क्या है थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी कि चलो हमारे बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। और चल रही है मैथ्स की होली हो रही है। होली में जैसे रंग बिरंगा कार्यक्रम होता है, पर डे मैथ्स मिरेकल पे रंग बिरंग कार्यक्रम आ रहा है। मैथमेटिक्स सीरीज के साथ साथ पर डे नई नई बातें आपको बताई जा रही है। सुबह शाम मैथ्स मिरेकल आइए, घूमिए, देखिए, समझिए। और हो सके तो मैथ्स मिरेकल का जहां पर रेड वाला सब्सक्राइब का बटन है उसमें दे घुसा मारिए और इतना तेज मारिए कि एकदम पर डे वाला वीडियो जैसे अपलोड हो आपको फटाफट मिले। This exercise we are going to discuss about question number 2 to question number 7. You have to be careful about language type question. So let's begin. Question number 2 is the approximate value of f 2.01 where fx equal to this। कहता है कि इस वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के होते हैं बड़ा आसान से इस वाली वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं और इसको सॉल्व करके आंसर बता देते हैं स्टूडेंट। लेकिन इस तरह से सॉल्यूशन नहीं करनी है। क्लास 12 में हो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एट पॉइंट वाली बात को पकड़ लो, यानी कि एफ देखो 2.01 वाली बात को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ें कब होगी, ये चीज़ें कब होगी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इस चीज़ को हम लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं कि y प्लस डेल वाई की वैल्यू क्या है f 2.01, यही तो है यार। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि x की वैल्यू कितनी, इसको सेपरेट अगर मैं कर पाऊँ तो f ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 0.1। देखो चेक करो, अब यहाँ से मैं निकाल पाऊँ कंपेयर के फॉर्मेट में, तो x आपको कितना हो जाएगा, इसी बात को तो लिखते हो यार, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यही तो लिखते हो ना। तो x कितना हो जाएगा आपका 2 और डेल x की वैल्यू हो जाएगी आपका 0.1। अच्छा जी, इतना तो हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 2 और 0. अब क्या करो, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। x की वैल्यू किस में पुट करोगे, यहाँ पे y में। तो अब आपके पास क्या मिल जाएगा, तो f2 निकालोगे तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 देखो, और यहाँ पे करेगा 5 2 जा 10 और ये हो गया आपका 2। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 12 18 और 10 28, इस तरह से 28 मिल गया। अब हम इधर की बात करेंगे तो अब हमारे पास क्या मिलेगा, अब हमारे पास मिलना चाहिए डेल वाई। सुनो, अब हमारे पास मिलेगा डेल वाई। डेल वाई का डेल वाई की बात क्या होती है, डेल वाई का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। सुनो फटाफट लो, अब तो करते करते हम लोग प्रैक्टिस हो गया। रिक्वेस्ट वही है कि अगर आपने नहीं देखा है तो एक्सरसाइज 6.4 का जो 1 to 10 क्वेश्चन है उसको देख लेना, या फिर इसकी इंट्रो वीडियो जरूर देखना। इंट्रो वीडियो में आपको सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ दिखेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, वाई कितना है आपके पास, इस वाले पूरी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो ये 4 हो गया और यहाँ हो गया आपका 2x, देखो चेक करो, और ये हो गया आपका 5। इस तरह से 4 दूना के 8x प्लस 5 कहाँ पे रखना है सर, इस चीज को कहाँ पर रखोगे, x इक्वल टू कितना पे रखना है 2 पे। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 2 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 यानी कि 16 5 21। और इस सब में कितना से मल्टीप्लाई करना था, डेल एक्स से, और डेल एक्स कितना है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो 0.1 का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा आपका 2.1, यही तो होगा। जब 2.1 होगा स्टूडेंट्स तो लास्ट लाइन हम लोग कैसे लिखते हैं कि f 2.01 पे यानी कि y प्लस डेल वाई की वैल्यू हो जाती है, y आपके पास कितना आया है, ये देखो चेक करो, y आपके पास 28 है और आपके पास डेल वाई आया है 2.1। तो इस तरह से 28 और 2 ये कितना हो जाएगा 30.1 इज योर आंसर, है ना। तो कितनी आसान तरीके से ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सोल्व कर। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो रखा है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, आप बुक में देख सकते हैं कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए 5.001 वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 का इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सुनो, हमने क्या बोला था कि सबसे पहले आप फंक्शन को ही पकड़ लो, है ना। तो फंक्शन आपके पास क्या है 5.001। सुनो, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, जनरली हम कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं क्या कि y प्लस डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस
डेल एक्स, सुनो x प्लस डेल एक्स, और x प्लस डेल एक्स टोटल का रिजल्ट कितना है, इतना है ना, इतना है। तो यहाँ से जब हम सेग्रीगेट करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको और एक स्टेप और बढ़ा पाऊँ तो 5.001, तो 5 वाला x हो जाएगा, और इसको एक लाइन और तोड़ दो, यानी कि 5 प्लस 0.001 कर दो, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 5, और अगर मैं बात करूं डेल एक्स की वैल्यू, तो डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.001। अच्छा जी, अब क्या करोगे, अब आपको लिखना है y बराबर रूट एक्स, है ना, y बराबर रूट एक्स, सुनो y बराबर क्या लिखना है, रूट एक्स। तो y बराबर रूट एक्स का मतलब है, समझो मेरी बात, y बराबर रूट एक्स का मतलब है x बराबर 5, यानी कि जहां पे फंक्शन दिया हुआ है वहां पे x की वैल्यू 5 करके पुट करो, तो यहाँ से मिलेगा 5 25 25 125, देखो चेक करो, और यहाँ से 7 5 25 25 7 175 ही तो होगा, 5 25 25 गुना 7 175, और प्लस 15 करो 15, तो यहाँ से जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 35। अच्छा जी, अब मेरे को चाहिए डेल वाई, क्यों डेल वाई चाहिए, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है dy/dx ऑफ y इंटू डेल एक्स। अच्छा जी, तो dy/dx y, तो इस फंक्शन का क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x², और यहाँ हो जाएगा आपका 14x, और बस 15 का तो 0 हो जाएगा, और डेल एक्स की जो वैल्यू है वो है 0.001। अच्छा जी, x की जगह में कितना पुट करना है, 5, तो देखो 5 5 25 25 25 5 25 25 25 गुना 50 25 किया 75, और यहाँ हो जाएगा 14 गुने 5 70, 14 गुने 70, ये हो गया, और इधर हो गया आपका 0.001। अच्छा जी, ये हो गया 5, 75 में से 70 जाएगा तो 5, और यहाँ हो जाएगा 0.001, सुनो ये हो गया 0.005। अच्छा जी, अब आपके पास किसकी वैल्यू चाहिए, तो आपके पास चाहिए y प्लस डेल वाई की वैल्यू, यानी कि 5.001 की वैल्यू चाहिए थे f के रिगार्डिंग, तो यहाँ से y आपको मिला 35 माइनस का, और ये मिला आपको 0.005, तो सर ये हो जाएगा 35.995, तो इस तरह से ये पॉइंट है एक्चुअली 35.995, ये है आपका आंसर, ये 9 स्टूडेंट्स 34.995 जो कि आपका आंसर है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्टूडेंट्स कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज चाहिए, यानी कि डीवी मांग रहा है आपसे, डीवी कितना होगा, तो वॉल्यूम v ऑफ क्यूब ऑफ साइड x। अच्छा, क्यूब जो है उसका साइड x है, और उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा वो पूछता है, कब, जब काउज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, 1% की साइड में वृद्धि होने पे उसके वॉल्यूम में कितना चेंजेस आता है, ये आपसे पूछता है। दोबारा सुनो कि साइड में 1% की वृद्धि होने से, 1% की इंक्रीमेंट होने से उसकी वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आएगा, तो हम बात करेंगे v, यानी कि v बोले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, x का पावर क्यूब, देखो चेक कर लो, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब मेरे को क्या चाहिए, अब आपको चाहिए, उसमें उसने बोला है कि साइड में जो चेंजेस हुए हैं, साइड में चेंज कितने हुआ, 1%, 1% का मतलब है 1/100 का x, ये तो होगा 1/100 का x, ये क्या हुआ, ये बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, उसने बोला है कि इंक्रीजिंग बाय 1%, यानी कि ये बढ़ा हुआ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो अब हमें चाहिए dv, है ना, डेल v का मतलब क्या है, देखो d/dx ऑफ v और इनटू डेल x, यही तो होता है, और v का मतलब है x का पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन, है ना जी, डेल x, तो ये हो जाएगा 3x², और डेल x की वैल्यू कितनी होती है 1/100x, तो देखो ये हो गया 3/100 और x का क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम है तो चूंकि इसमें मीटर था, कितना था उसमें, क्या था, मीटर था, x मीटर था, तो यहाँ हो जाएगा मीटर का क्यूब, तो यही है आपका आंसर, है ना, कि 3/100 को आप ऐसे चाहो तो दशमलव में भी दे सकते हो कि 0.003, और x का क्यूब एक ही जीरो हो गया, 0.03 x का क्यूब मीटर क्यूब, तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देख लेते हैं स्टूडेंट्स फटाफट। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
अब इस बार जो है सरफेस एरिया क्यूब का बोल रहा है कि उसमें क्या चेंजेस हो रहा है। ऑफ साइड एक्स मीटर caused by the decreasing the side of 1%, बोलता है कि 1% डिक्रीज हो रहा है इस बार साइड। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो सुनो, तो क्यूब का सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर, यही तो होता है x का होल स्क्वायर। उसने बोला है कि जो सरफेस एरिया में चेंज हुए कितना -1% यानी x का -1%, तो यही तो होगा। अब आपको बोलता है कि अरे आपको बोलता है इसने पूछा कि सॉरी साइड में चेंजेस हुए यानी कि डेल एक्स की बात हो रही है, ये डेल एक्स की बात हो रही है। अब पूछता है कि इसके साइड में कितना चेंजेस होंगे। तो आपके पास क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, देखो चेक करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है 6x स्क्वायर यानी 6s की बात करेंगे, और डेल एक्स ये हो गया इनटू में, तो x का मतलब है 6x स्क्वायर का डी बाई डी एक्स, आराम से समझो, और ये है आपका डेल एक्स, तो 6 बाहर हो गया और 2x यहाँ से आ गया, और डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 1/100x। सुनो इस तरह से 12x और ये हो गया 1/100 का x माइनस का, तो अब आ गया -12/100 और ये हो गया कितना एक्स स्क्वायर। और चूंकि ये सरफेस एरिया की बात कर रहा है, एरिया का मतलब है मीटर का स्क्वायर, तो बस अब चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। डिवाइड अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, जो कि आपका आंसर है। आइए हम एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जब आप बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें कहता है द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इस बार स्फीयर की बात हो रही है कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर, कितना है 9 मीटर दे रखा है स्टूडेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 भी तो देखना है। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर मेजर्ड एज 7 मीटर, तो मेजर्ड रेडियस बोलता है, तो आर कितना मिला आपको, आर आपको मिल गया 6 के बाद आप 6 क्वेश्चन यानी कि आर आपको मिला 7। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहा हूं, मेजर्ड विज एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, और एरर बोलता है यानी कि इसमें जो डेल आर आ रहा है वो एरर चाहे तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो एरर में जो डिफरेंसेस है 0.02, सुनो ये है 0.02 का एरर आ रखा है। तो एरर में क्या हो सकता है कि या तो चीज़ें बढ़ भी सकती हैं या तो चीज़ें घट भी सकती हैं। तो एरर में हम इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लेके चला है। आगे बोलता है ये कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस होएगा, यानी कि डी आर जो है सॉरी डी वी जो है वो आपसे मांग रहा है, तो चलो ना, तो v का मतलब क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। भाई साहब रेडियस क्या है ये, आप देखो ना इसका फॉर्मूला जब बनाओ स्फीयर की जो वॉल्यूम की बात होगी तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब चलो, अब आपके पास चाहिए डीवी का मतलब क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वी और इनटू डेल आर। सुनो तो डीवी की वैल्यू कितना है 4/3 और पाई बाहर हो गया, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² और इनटू डेल आर का मतलब क्या है प्लस माइनस 0.02। सुनो अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 4 पाई यहाँ से मिल गया, ये हो गया r² और यहाँ से हो गया प्लस माइनस का 0.02। अच्छा जी, अब क्या करोगे सर अब क्या करेंगे, तो r की जगह पे जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, देखो 4 इंटू पाई इंटू 7 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 0.02। तो कुल मिला के प्लस माइनस को आगे लेके चलेंगे, दिस इज 49 इंटू 4 इंटू पाई प्लस माइनस 0.02, और इस तरह से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौके 36 की 6 कैरी 3 4 चौके 16 और 3 19 196 पाई और ये हो गया प्लस माइनस 0.02। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस का 3 है ना जी, 19 दूनी 38 हो जाएगा ना, 19 दूनी 38 और 1 यानी कि 38 39 2, तो
3.92 प्लस माइनस में आ सकता है, +-2 में आ सकता है। तो वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा मीटर का क्यूब, यानी इतना चेंजेस हो सकते हैं। चाहे तो वो वॉल्यूम में बढ़ सकता है या फिर इतना में वो माइनस हो सकता है, यानी कि घट सकता है। आइए इसी में एक और क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं स्टूडेंट्स, और फिर हम इस वीडियो पे यहीं पे फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पहले हम इसको रब कर देते हैं क्वेश्चन को, बाकी इसको छोड़ देते हैं और फिर बाद में बात करते हैं थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है स्टूडेंट्स जी कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर, यानी कि आर की बात करा है इसने, आर बराबर बोलता है 9 मीटर का इसका रेडियस है। अच्छा जी, उसने बोला है विद एन एरर 0.03, तो एरर की बात कर दिया, यानी कि डेल आर की बात कर दिया 0.03 इसने एरर बोला है। उसने पूछा है आपसे देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया, यानी कि डेल एस जो है आपसे मांग रहा है, डेल एस क्या कर रहा है आपसे मांग रहा है, डेल एस क्या बराबर मांग रहा है। तो आपका सरफेस एरिया का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² की बात होगी ना। तो एस का मतलब है क्या 4πr²। सुनो स्फीयर के सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो बस अब आप फॉर्मूला बढ़ा दो, तो डेल एस इक्वल टू क्या होता है, डेल एस इक्वल टू d/d r, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में चलेगा, ऑफ एस इंटू वो चेंजेस, तो 0.03। तो इस तरह से जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो d/dr ऑफ 4πr², और ये हो गया आपका डेल आर। सुनो 4 और पाई कांस्टेंट है, r² का हो जाएगा 2r, और यहाँ से हो गया डेल आर। अच्छा जी, 4 दूना के 8 पाई, और r की वैल्यू रिटर्न करो, r की वैल्यू का मतलब है 9, और ये डेल आर की वैल्यू कितनी है 0.03, तो 8 9 72 पाई, और ये हो गया 0.03, मल्टीप्लाई करो, 3 दूना के 6 और 7 दूनी 14, 7 3 की 21, यानी कि 216, तो 2.16 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। देखो तो ये हो गया कितना 2.16, और इसके बाद ये पाई लिखोगे, और चूंकि ये सरफेस एरिया है तो मीटर का स्क्वायर है ना, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है कि कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया है ना, कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7, और उम्मीद करता हूँ 8 और 9 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। तो पूरा अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर फाइनल हो गया। इंट्रोडक्शन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको हमने इस वीडियोस के अंदर सॉल्व कराए हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो बस चलते चलते रिक्वेस्ट वही है कि अपने दोस्तों को, सपाटी को, मित्रों को, फ्रेंड्स को, सर्कल को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने दुश्मन को भी ये वाली वीडियो जरूर शेयर करो, क्योंकि देखो क्या है कि अगर आप शेयर करोगे तो हमें क्या है थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी कि चलो हमारे बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। और 22 जो स्टूडेंट जो इस वर्ष 22 में बैठने वाले हैं उनके लिए तो ये मैथ्स की सीरीज चल रही है, मैथ्स की होली हो रही है। होली में जैसे रंग बिरंगा कार्यक्रम होता है, पर डे मैथ्स मिरेकल पे रंग बिरंग कार्यक्रम आ रहा है। मैथमेटिक्स सीरीज के साथ साथ पर डे नई नई बातें आपको बताई जा रही है। सुबह शाम मैथ्स मिरेकल आइए, घूमिए, देखिए, समझिए, और हो सके तो मैथ्स मिरेकल का जहां पर रेड वाला सब्सक्राइब का बटन है उसमें दे घुसा मारिए, और इतना तेज मारिए कि एकदम पर डे वाला वीडियो जैसे अपलोड हो आपको फटाफट मिले। और उसको उस वाली बटन को जो बेल वाली घंटी है उसको ऑल पे जाकर सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत और सबसे पहले प्राप्त कर रहे हैं आपको मिले। तो बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतने ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।